गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपनी बीवी को एक शख्स ने कैसे रास्ते से हटाया। रास्ते से तो हटाया, लेकिन जो उसने तरीका सूझा रास्ते से हटाने का वो बिल्कुल ही अजीब था। जिस वक्त ये मामला सामने आया था, लोग भी हैरत में पड़ गए थे कि इंसान की जो सोच है ये कहाँ कहाँ तक जा सकती है। कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी ज़रा विस्तार से। 1 दिसंबर 2019 की बात है। एक शख्स जिनका नाम था अमितेश, बहुत तेज अमितेश ने आवाज़ लगाई अपने किराएदार को। किराएदार था ये निखिल को आवाज़ लगाई, निखिल निखिल जल्दी आ। निखिल दौड़ के अपना आया, पूछा जी क्या हुआ। कहने लगा देखना शिवानी के सांप ने काट लिया, जल्दी हॉस्पिटल चलना। अभी निखिल जैसे शिवानी के कमरे में गया, वहां देखा इसकी बीवी जो है वो शिवानी इसकी बीवी थी, वो बेसुध बेड पे पड़ी और एक कोबरा सांप वहां पे मरा हुआ पड़ा। अभी भी वो थोड़ा बहुत चल रहा था, मरा हुआ था, मतलब ये समझ लो फन वन उसका कुचल रखा था बिल्कुल। अब निखिल को भी लगा भाई सांप ने काट लिया वाकई। जल्दी जल्दी इसने अमितेश ने गाड़ी निकाली कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, हॉस्पिटल लेके चल ले। अब शिवानी अपनी पत्नी को तो इसने पिछली वाली सीट पे लिटा दिया, दोनों ये आगे सीट पे बैठे। और बैठने के बाद पहले ये बैठा निखिल, उसके बाद ये खुद भी बैठा अमितेश, फिर गाड़ी से उतरा, दौड़ के अंदर गया। इसने समझा निखिल ने शायद ही चाबी भूल गया, चाबी लेने गया होगा, लेकिन चाबी नहीं, ये तो एक कांच के डब्बे से मैं उसी सांप को लेके आ रहा। उसने कहा कि इसका क्या करोगे। कहने लगा डॉक्टर को दिखाएंगे, बताएंगे कि इस सांप ने काटा। जो नज़दीक हॉस्पिटल था वहां पे लेके पहुंचे ये। वहां जाके डॉक्टरों ने देखते ही उसको मृत घोषित कर दिया कि तो मर चुकी। पूरा शरीर उसका सफ़ेद हो रहा था, लड़की का जो इसकी पत्नी थी, पूरा शरीर सफ़ेद, सिर्फ थोड़ी सी जगह से वो नीला निशान हो रहा था जहां पे उसने सांप ने काटा था, डंक मारा था अपना। डॉक्टरों को भी देखने से लग रहा था कि ये कुछ और मामला है और दिखाया जा रहा कुछ और है। डॉक्टरों ने, जो हॉस्पिटल प्रशासन थे, उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। ये लड़की थी शिवानी, इसको भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। इससे पूछा, इसने कहा कि कोबरा सांप था, घर में आ गया, ना जाने कैसे, और उसने काट लिया। डॉक्टर ने जो वहाँ पे देखा उसको, लड़की को, शिवानी को, उसकी मुट्ठी पूरी बंधी हुई थी, भिजी हुई थी पूरी ताकत से, जैसे दम निकलते हैं तब। पंजे पूरे सीधे हो रहे थे पैरों के। नाक की दोनों साइडों की चमड़ी उसकी उतरी हुई थी, जैसे इससे किसी ने छीना झपटी की हो। शरीर पे भी, हाथों पर काफी खरोच के निशान थे कि जैसे इसने किसी से बचने के लिए जद्दोजहद की हो, इस तरह के उसके निशान थे। अब पुलिस इसके रूम पे पहुंची, इसके घर पे पहुंची। वहां जाके देखा बेडशीट, उसके ऊपर थोड़ी लार वगैरह जो मुंह से निकल जाती है वो टपकी हुई पड़ी। तकिए के कवर के ऊपर भी वो पुलिस ने अपना वो कब्जे में ले लिया, जांच के लिए उसको भी भेज दिया। निखिल से इससे पूछा, अमितेश से, इसने कहा कि सो रहे थे, रात को सांप आया और काट लिया, फिर मैंने सांप को मार दिया। जब मैंने देखा, मैंने इसको बुलाया अपने किराएदार को, निखिल को, इससे पूछ लो। निखिल ने बताया जी हाँ, मुझे इन्होंने आवाज़ दी, मैं आया, मैंने देखा सांप वहाँ पे पड़ा, पत्नी से ऐसे ऐसे पड़ी थी, फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस इतनी सी बात। पुलिस को भी लग रहा था कुछ और ही मामला है। इसके जो शिवानी के माता पिता थे वो लोग भी आ गए, उनको भी इत्तला दे दी, वो लोग आ गए। उन्होंने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया अपने दामाद के ऊपर, अमितेश के, कि इसने उसको मारा, सांप आपने नहीं काटा। हैरत की बात यह थी कि शहर के बीचों बीच एक कोबरा सांप, वो सांप जो सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है, इधर उधर वो सांप कहीं नहीं मिलता, सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान से ये सांप यहाँ पे कैसे आया? इंदौर की ये घटना थी और शहर के बीचों बीच इनका घर था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश होती है, चलो जब आ जाता है, ना ही बारिश ना मौसम खराब, ठीक ठाक मौसम है, सांप आया कैसे? उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इससे फिर से पूछताछ हुई अमितेश से पूछताछ हुई। इसने वही बताया, सो रहे थे, आया, काट लिया, मैंने मार दिया उसको, यही जो रटे रटाए उसके बयान थे। निखिल से पूछा, लेकिन निखिल ने बताया जी मैं तो अपने घर में था, कपड़े धो रहा था, अपने खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते इन्होंने आवाज़ दी, मैं आया, मैंने तो जो देखा मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता।
अब अमितेश के पिताजी से पूछताछ की, उनका बयान कुछ और। अमितेश की एक बहन थी, रुचि उसका नाम था, वो भी आ गई, उससे पूछताछ की। अब इनके झोल सबके बयान में मिला, अलग अलग ये बयान दे रहे। अमितेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अमितेश की कुंडली खंगाली गई। शिवानी के पिताजी ने कहा कि कोई नोएडा की लड़की है, उसके ये इश्क में पागल है और उसी को साथ रखने के लिए, उसी के साथ रहने के लिए इसने मेरी बेटी को रास्ते से हटाया, अपनी पत्नी को इसने मारा। अब सारे सबूत, सारे गवाह, ये सब कुछ चल रहे थे। 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में पता लगा कि सांप के काटने से शिवानी की मौत नहीं हुई, इसकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। जब इससे पूछताछ हुई अमितेश से, इसके ऊपर जब सख्ती की, इसने बताया कि तकिए से मुंह बंद करके सांस रोक के तब इसकी जान ली इसने, बाद में उस सांप से कटवाया इसने। साथ में पिताजी भी थे इसके और इसकी बहन भी मौजूद थी जब ये सब काम हुआ। इन तीनों को सब कुछ पता था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करा। अब इनसे पूछताछ हुई कि वजह सब कुछ बताओ, क्या चीज क्या था ये। एक लड़की थी मोना, उस लड़की का नाम था, नोएडा की रहने वाली। ये इंदौर का रहने वाला था। इंदौर से इसका ट्रांसफर हुआ, वहां पे SBI बैंक में ये काम करता था। इसका ट्रांसफर नोएडा में हुआ, नोएडा में काम करने लगा, बैंक मैनेजर था। इस मोना नाम की लड़की को काम था कुछ बैंक में और वो काम मैनेजर से था। ये फर्स्ट टाइम वहां पे इसको मिली, वहां पे मिली तो अच्छा लगा। ये बैंक आना जाना होगा इसका 2-4 बार, नंबर शेयर हो गए, यहीं से इनका मिलना चिलना शुरू। हाथों में हाथ डाल के ये आटा बाजार कहते हैं, एक अट्टा बाजार नोएडा की एक जगह है, बड़ी फेमस है और बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ आप किसी के साथ भी घूम रहे हो, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपके साथ कौन है। ये ऐसे ही वहां पे घूमा करते थे। अमितेश और शिवानी के 2 बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा और 4 साल की बेटी। पत्नी इंदौर में, ये नोएडा में, उसके साथ घूमना फिरना इस तरह शुरू। रोजाना कुछ देर के लिए मिल लिया करते थे, फोन पे बात कर लिया करते थे। छुट्टी वाले दिन ये दोनों लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाया करते थे, पूरा दिन साथ बिताया करते थे। दोनों की नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई। पति साथ नहीं, पत्नी साथ नहीं, शारीरिक सुख से ये भी वंचित, इसको भी जरूरत। और ये जो मोना नाम की लड़की थी, इसको मर्द को किस तरह से अपने कब्जे में रखना है, कैसे काबू में करना है, वो अच्छी तरह से जानती थी। उसको पता था पैसे वाला बंदा है, ठीक ठाक पैसे कमाता है, क्यों ना इसके साथ ही रहना सहना शुरू करूं। ये मोना अलग रहती थी, ये बंदा अलग रहता था। वैसे ही मिलते मिलते इनको काफी वक्त हुआ, कभी एक दूसरे के इतने नजदीक नहीं आए, जो कि शारीरिक संबंध वगैरह ये चीजें। इनको जगह नहीं मिल रही थी कोई इस तरह की, तो मोना का जो फ्लैट था वो सबसे अच्छी चीज जगह थी मिलने के लिए। इन्होंने एक दिन मशवरा करके दोनों ने के फ्लैट पे चल ले, वहां पे गए, इनके सब कुछ हुआ। अभी सब कुछ होने के बाद इस मोना ने उससे कहा था कि जब तुम मुझे रखते हो, सारे काम करते हो, तो मुझे पत्नी वाला भी हक चाहिए। जो तुम अपनी पत्नी को हक देते हो वो हक मुझे भी चाहिए। इधर शिवानी उसको फीकी लगने लगी। फीकी लगने की वजह, घर गृहस्थी वाली वो लड़की थी, हमेशा साड़ियों में रहती थी, सर पे पल्लू रहता था, बच्चों का संभालना, इसके पिताजी को संभालना। इसकी सास तो थी नहीं, इसके पिताजी थे, बच्चे थे, इनको संभाल, घर गृहस्थी एक गृहिणी जैसी होती है, वो इस तरह की वो लड़की थी। शरीफ खानदान से, खुद भी शरीफ। उसको जरा भी शक नहीं हुआ कि उसका पति नोएडा के अंदर नौकरी करते हुए क्या कर रहा। एक दिन ऐसा भी आया, मोना ने अपना सारा सामान अपने फ्लैट से निकाला और लिविंग में इसके साथ ही इसके फ्लैट में रहने लगे, अपना सारा सामान वहीं पर रख लिया। इधर शिवानी को कुछ नहीं मालूम कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब ये घर पे आया करता था, जबकि मोना को सब कुछ पता था कि 2 बच्चे भी हैं और बीवी भी है, सब कुछ है इसके पास, फिर भी इसका पीछा उसने अच्छी तरह से पकड़ लिया। जब ये घर पे आया करता था, कहते हैं मर्द की कुछ खासियत होती है जब चोरी करता है वो इस तरह की। बीवी का फोन आया तो मैं काम में बिजी हूं, बाद में बात करूंगा, चंद सेकंड के हिसाब से बात करता है फिर वो बीवी से, और पूछा जल्दी से काम में बिजी, इसमें बिजी, उसमें बिजी, ये बताना शुरू कर देता है जब उसको वो बिल्कुल ही बोझ लगने लगती है। यही काम इसके यहाँ पे अमितेश के थे।
बोझ लगने लगी, वो फीकी लगने लगी। घर जाया करता था, पत्नी सोचती थी काम में बिजी है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं छेड़ती थी, बच्चों में रहती थी, अपने घर की साफ सफाई, खाना पीना, जो घर में काम होते हैं वही बिजी रहती थी। ये हमेशा उससे बात करते रहता था। अब नई नई, वो कहते हैं ना कि अगर किसी को बैठने की जगह मिल जाए तो वो लेटने की कोशिश करता है। कोई भी हो, बैठने की जगह अगर उसको दे दो, लेटने की कोशिश करता है। वो सोचता है बस जगह भी इतनी हो जाए कि आराम से लेट जाऊं। यही हाल इसके साथ उसका चल रहा था। इधर शिवानी की, इसके पास जाता भी नहीं था शिवानी के, और उसके पास रोजाना एक ही साथ रहना शुरू। एक दिन इसको पता लग गया शिवानी को कि इसका ऐसे ऐसे वहां पे किसी लड़की के साथ ये रहता है, वहां नोएडा के अंदर। इसने बवंडर कर दिया। इज्जतदार घराने की लड़की थी। इसने कहा कि इसके सब क्या चल रहा। इसने पहले झूठ बोला, बाद में गुस्से में आके इसने कह दिया कि हाँ। अब इस शिवानी के साथ ये मार पिटाई भी शुरू कर दी इसने। लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़े। ससुर जो थे वो समझाया करते थे, ये नहीं मानती थी। इसकी बहन आ जाया करती थी, इसकी अमितेश की, ये भी समझाया करती थी, नंद उसकी। लेकिन जो उसका वो चल रहा था वो तो चल रहा ही था सब कुछ वहाँ। इसने कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर किया। अमितेश ने मुकदमा जब दायर किया, कुछ दिन तक वो मुकदमा ऐसे चलता रहा, बाद में इसने मुकदमा वापस ले लिया। इसको फिर समझाया शिवानी को। शिवानी ने सोचा कि चलो भटक गया था, वापस आ गया, ठीक है। इसे क्या पता अब की बार ये कैसे वापस आया। जब ज़्यादा ही बात हद से गुजर गई, इसने क्या किया, ये जो क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियल आते हैं ये देखने इसने शुरू किए। इसने देखा कि मारने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि इंसान मर भी जाए और किसी के ऊपर शक भी ना हो। ये सांप को काटने वाला जो उपाय है, इसको तकरीबन 1.5 घंटे बाद मिला। गूगल पे सर्च कर करके इसने देखा, 1.5 घंटे में ये तरीका मिला इसको। अब ये सांप जो कोबरा सांप उसमें लिखा हुआ था गूगल पे, जो इसने सर्च किया था, एक सीरियल में दिखाया था। उस सीरियल में अपनी पत्नी को ऐसे ही किसी ने मारा था। वो इसके दिमाग में बैठ गया कि इस तरह से इसको रास्ते से हटा सकते हैं। 5,000 रुपये में इसने सांप खरीदा राजस्थान जाके। एक कांच के डब्बे में, फिर थैले में करके उसको लेके आया। लाने के बाद उसको एक अलमारी में रख दिया इसने, और 11 दिन तक वो सांप अलमारी में रखा रहा। रोज उससे कटवाने की कोशिश करता था। उस सांप को पकड़ने की इसकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इसको डर लगता था कि जहरीला सांप है, कभी मेरे ही काट ले। 11 दिन तक उसने काफी कोशिश की। इन दिनों में ये भी सोचता था कि अगर मेरे हाथ में सांप देख लिया तो ये, अगर इसकी आंख खुल गई, सोती हुई के पास जाके कोशिश करता वो सांप को कटवाने की, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती थी पकड़ने की। ये सोचता था कि अगर शिवानी की आंख खुल गई तो ये तो सोचेगी सांप का क्या कर रहे हाथ में लेकर, शक करने लगेगी। इधर मोना ने पूरा दबाव बना रखा शादी करने के लिए, साथ रहने के लिए, पत्नी वाला प्यार देने के लिए, पत्नी की तरह खुद को रखने के लिए। लिविंग में रहना उसको पसंद नहीं था। उस दिन ये अपनी बहन के पास गया। बहन को पता था इसके अफेयर के बारे में, बाप को पता था इसके अफेयर के बारे में। एक लौता बेटा था, एक बेटा और बेटी यही थे बस उनके, माँ थी नहीं। बाप ने बड़े लाड प्यार से बच्चों को इनको रख रखा था, इतना लाड प्यार से रख रखा था। जब ये बहन के पास जाके रोया, रो के इसने कहा कि मैं मोना के बिना रह नहीं सकता, मर जाऊंगा अगर वो नहीं मिली, मुझे इससे इतनी मोहब्बत हो गई और शिवानी के साथ मुझे नहीं रहना। तो बहन ने इसका साथ देने के लिए, इसके आंसुओं में आ गई, वो भी बहन थी, इसकी बातों में आ गई। बाप के सामने भी इसी तरह से गिड़गिड़ाया ये कि मोना के बिना नहीं रह सकता। बाप भी इसकी बातों में आ गया कि ठीक है। और जब तलाक दे रहा था तो तलाक ही दे देता, इस तरह से क्यों करना था। उस रात को बाप भी वहीं था, ये बहन भी वहीं थी। ये सो रही थी शिवानी, बच्चा एक इधर लेटा हुआ, एक इधर लेटा हुआ। बच्चों को बेचारों को कुछ पता भी नहीं लगने दिया। तकिए से इसने मुंह दबाया उसका, और जब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गई। मरने के बाद बहुत देर तक ये बैठा रहा। उस सांप के बारे में, सांप से कटवाना था, यही करना था कि सांप ने काटा इसको। चिमटे से इसने सांप को पकड़ा। उस सांप से कई बार इसने उसके शरीर पे उसको छोड़ा, कभी इधर पकड़ के कर लिया, मुंह इसका लगा दिया, कभी ऐसे मुंह लगा दिया। सांप काट रहा ही नहीं था वो, ऐसा कहाँ काटते हैं। बाद में एक जगह उसने सांप ने काटा। अब मरी हुई को काटा तो क्या काटा, वो थोड़ी सी जगह से उसका नीला सा निशान हुआ, दांतों के निशान हुए, बस यही उसे चाहिए था, इतना ही प्रूफ।
फिर अपने किराएदार को आवाज़ लगाई। 8 घंटे उसको मरे हुए हो गए थे जब अपने किराएदार को इसने बताया था, निखिल को, कि शिवानी के सांप ने काट लिया। इतने डेड बॉडी के साथ अंदर ही खुद बैठा रहा। सोच के भी अफसोस होता है कैसे कैसे लोगों के दिमाग हैं यार। तलाक ले लेता, लेके अलग हो जाते, बात खत्म, छुट्टी हो गई। क्या ज़रूरत किसी की जान लेने की। 2 छोटे छोटे बच्चे, उनके बारे में भी नहीं सोचते। अपनी अय्याशों के चक्कर में 4 दिन का प्यार होता है ये लोगों का, और इस 4 दिन को प्यार को पाने के लिए न जाने कैसे कैसे कदम उठा देते हैं। ऐसी ऐसी कहानियों से भाई सीख लिया करो, सोचा करो अपने घर परिवार के बारे में। जो तुम्हारे घर में किसी की धी बेटी आई हुई है, वो वैसे ही नहीं तुम्हारे भरोसे से आई हुई, और उसका भरोसा तोड़ोगे, उसके साथ इस तरह की हरकतें करोगे, वो तो बेचारी कहीं की भी नहीं, वो भी तो इंसान है, और तुमसे ऊपर तो वो है ही नहीं। और एक मर्द को कैसी बीवी चाहिए? वो तो गृहिणी थी, जिसको कहते हैं घर चलाने वाली। हर मर्द की ख्वाहिशें होती है ऐसी पत्नी की, हर मर्द की। शिवानी उसको, मोना को छोटे छोटे कपड़े ला के दिया करता था ये। वो छोटे छोटे कपड़े पहनने की शौकीन थी। वो पहनती तो होट लगती होगी। वो भी साड़ी वाड़ी में रहती थी, सर पे पल्लू साड़ी वाड़ी बांध के, जो इज्जतदार घर की जो लड़कियां रहती हैं इस तरह से रहती थी। वो उसे फीकी लगने लगी। नए नए जायके जब मिलते हैं तो इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जब नए नए जायके किसी मर्द को मिलो या औरत को मिलो, फिर पुराने वाले जो होते हैं ना वो घर में, वे उनको पसंद आने बंद हो जाते हैं। ये दस्तूर है दुनिया का, वैसी बात थोड़ा ही ना है। बताओ कैसे कैसे काम कर देते हैं लोग। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए भाई, परिवार का ख्याल रखिए। दूसरे की धी बेटी घर में लेके आए हो, उनकी भी इज्जत करना, प्यार करना उनसे भी। तुम्हारे भरोसे से वो है तुम्हारे पास, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लेना भाई। कहानी के बारे में कुछ भी मिस्टेक, कोई कमी वमी होती हो तो बता देना। नया नया बंदा मैं हूँ अभी, कमेंट में बताते रहना, सिखाते रहो मतलब मुझे, बाकी काम मेरा।